विगत 70 वर्षों से भारतीय संचार माध्यमों में जब वो समाचार पत्र ही थे, अभी तो सोशल मीडिया के अंतर्गत यानी समाज माध्यमों में नई श्रेणियां जुड़ती गई है, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब की सारणियां है, उसमें बहुत सारे प्रक्षेपण किए जाते हैं। और इसके आधार पर ही बाकी जब वाहिनियां भी है, जो दूरदर्शन के अतिरिक्त जो व्यक्तिगत दूरचित्र वाहिनियाँ हैं, उनमें भी अभी हम लोग ये बात निश्चित रूप से देखते हैं, जानते हैं और इससे अवलोकन करने पर इस बात का निश्चित रूप से पता लग जाता है कि ये सब लोग जो हैं, वो प्रतिगामी हैं, यानी कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों का साथ देने वाले, राष्ट्र और हित की संस्कृति को अधिक से अधिक प्रखर रूप से विरोध करने वाले, राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीकों को नीचा दिखा के प्रस्तुत करने वाले, देवी देवताओं को अत्यंत गंदे रूप में प्रस्तुत करने वाले, किसी भी चीज़ को अगर किसी ने किया है तो उसका अधिक से अधिक मंडन करने का काम ये लोग करते हैं। और जो राष्ट्रवाद की धाराएं हैं, उसका एक भी अभी वो कुछ भी करें तो इसका खंडन करने का उनका हमेशा प्रयास रहता है। और इन्होंने ये जो पद्धति बनाई है, एक प्रणाली बनाई है, उसको धन वित्त जो प्रकार के सब प्रकार के संसाधन जो है, वो विदेशों से आते हैं या यहाँ से देशों से भी आते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक गठित किया है, एक दुराचार गठित किया है और दुर्विचार को प्रसारित करते 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 इतने उन्होंने सब माध्यमों को अपना ये केंद्र बना दिया है कि इस दुर्विचार को मानने में सामान्य जन जो है वो कुछ भी अभी हिचकिचाहट उनको होती नहीं है। जैसे कि आर्य आर्य बाहर से देश से आए थे, ये उन्होंने जो चलाया तो उसका ही अभी तक चलता रहा है। और ये तो प्रमुख बात हो गई उस समय की जो इतिहास से निगडित चीज़ें हैं। और वर्तमान से भी संबंधित अभी किसी भी घटना का अगर घटित हो जाता है तो उसका जो विवेचन जो है या नरेशन करते अंग्रेजी में कहते हैं, इसका विवेचन जो है वो अत्यंत असत्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। और ये असत्य रूप जो है वो इतना अस्थाई रहता है और इसका अगर आपने ये सूक्ष्म रूप से अगर इसका आपने ये ध्यान पूर्वक उसका मनन किया तो पता चल जाता है कि कितना बड़ा झूठ है। तो अभी अभी संसद पर जो ये बात हो गई है कि 3 लोगों ने प्रवेश किया, बिना अधिकार के प्रवेश किया और एक प्रकार से एक सूक्ष्म प्रकार का आक्रमण ही था, उसको हम लोग कह सकते हैं। तो उसको गौरवान्वित करने का प्रयास जो है वो ये संचार माध्यम सब कर रहे हैं और उसके अगुवाई जो है, जो उसके उद्घाता जो है वो राहुल गांधी बन रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा है कि देश में बेरोजगारी है, ये है, वो है, वो है। उनकी तो भाषा ऐसी ही रहती है, उनकी तो करनी ऐसी ही रहती है। तो उसका उन्होंने प्रयोग संसद में भी किया, तो उसका घोर विरोध तो भारतीय जनता पक्ष तो करने वाला था। लेकिन परंतु उन्होंने उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करने से कुछ मना कर दिया राहुल गांधी ने कि संसद में के इतने इसमें चूक कैसी हो गई और सुरक्षा यंत्रणाओं में कि लापरवाही कैसी बरती या उनसे क्या भूल हो गई। ये इस बात को बताते बगैर अगर विरोधी दलों को सचमुच भारतीय जनता पक्ष को एक प्रकार से विरोध करना था कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये लोकतंत्र की बात है, तो लोकतंत्र पर जो अत्यंत उग्र रूप से ये एक प्रकार का अधिक्षेप किया गया है, एक आक्रमण कर दिया गया है। क्योंकि संसद तो एक सार्वभौम है, पवित्र एक प्रकार का ये जो स्थान है जहाँ पे लोकतंत्र की विषय चर्चाएं होती है, आचार विचार नियमों का पालन होता है, आचार विचार नियमन किए जाते हैं। तो इस स्थान का जो है वो पवित्र रहना चाहिए, तो इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। परंतु ये इसको कुछ भी वो राहुल गांधी ने नहीं कहा, उसने कहा कि बेरोजगारी है, ये है, वो है, तो इसकी वजह से लोग ऐसा करते हैं। तो इस बात का उसने समर्थन कर दिया और उसके समर्थन में सब लोगों ने हाँ में हाँ भर दी। तो ये प्रकार जो चलता रहता है उनका पिछले अनेक सालों से चला आ रहा है, अभी भी चलेगा। और अभी चुनाव भी आएंगे तो भी ये मुद्दा बनाने के लिए उनको एक बहुत बड़ा ये मौका मिल गया है वैसे देखा जाए तो, कि ऐसा देखो, ऐसा लोगों के मनों में क्या है, ये है, वो है, बेरोजगारी है, एक अभी ऐसी संसाधनों की कमी है, ये है। और चुनाव में जो उनकी हार हो गई है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये उनको अच्छा मौका मिल गया है।
तो उस प्रकार से सरकार की ओर से उसका तो विरोध किया जाएगा, लेकिन ये अभी जो कमी रह गई है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ऐसे बात जो भविष्य में न हो पाने पाए, इसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित भारतीय जनता पक्ष को देना चाहिए। ये तो जो जिहादी मानसिकता के जो विरोधी है, वो तो अपना काम करते ही रहेंगे, लेकिन अपने काम में कुछ चूक नहीं रहनी चाहिए। ये सरकार और राज्य को सोचने की बात है और उसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अभी इसके जो सूत्रधार है, उन तक तो सरकार निश्चित रूप से पहुँच जाएगी, क्योंकि जो सूत्रधार है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो लोग 4-5 लोग हैं, वो तो कोई बेरोज़गार है या विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं थी। उनको सुगठित रूप से एकत्रित किया गया, उनको धन लालच दे दिया गया, 5-6 मोबाइल हैंडसेट दिए गए बड़े-बड़े 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपए की, ऐसा वो बार-बार दिल्ली आते थे, रेकी करते थे, यानी कि कैसा उस प्रकार से उसमें अंदर आना है, जाना है, वो सब करते थे। तो इसका उसको धन का जो इसको ये किया गया था, तो वो किसने किया था? वो ये सोचने की बात है और ये अभी तक तो धीमे-धीमे जो जाँच करता है, वो उस तक तो स्तर तक निचले स्तर तक तो जाएँगे ही, इससे पता चल जाएगा ये षड्यंत्र जो है वो अर्थात मोदी विरोधियों का है, निश्चित है और उसको चीन जो वैसे बाहर देशों का भी उनको समर्थन प्राप्त होता रहेगा। ये करने का उद्देश्य ये है कि चुनाव के समय में अ, अभी जो चुनाव भारतीय जनता पक्ष ने जीते हैं, मोदी जी की छवि को खराब करने का उनका ये प्रयास है। अर्थात ये प्रयास सफल तो नहीं रहेगा, ये चूक तो रह गई है, लेकिन जो मोदी जी की जो छवि है, मोदी जी की जो प्रतिमा है और उनका जो आचार धर्म है, लोगों के सामने है, इस आचार धर्म को कोई भी जुठला नहीं सकता है। इस आचार धर्म को कोई भी नकार नहीं सकता है, भले कितने ही शरद पवार आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए। परंतु ये जो बात इसमें उभर के सामने आई है कि व्यवस्था और यंत्रणाएँ जो रहती है, उनके ज़्यादा जब उत्तरदायित्व ज़्यादा उनका बढ़ता है, तो उनमें कुछ लापरवाही हो जाती है और कुछ उनमें गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं। इसके वजह से ये ऐसी भूल हो सकती है, तो ये सुधारने की अब आवश्यकता है।